हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं तुम्हारा भाई यश कुमार यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी आज एक हफ्ते के बाद क्लास हो रही है। यार माफ़ी चाहूँगा, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। इस वजह से यार सॉरी, एक हफ्ता आपका मिस हो चुका है बिल्कुल क्लास से। लेकिन अब आपकी रेगुलर क्लास चलेगी, ये मेरा वादा है भाई इस बात का। और आज मैं आपको जी का पार्ट नहीं करवाने वाला, क्योंकि आज मैं आपको कवि और उनके उपनाम करवाऊंगा, जो कि साहित्य हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, खासकर यूपी पुलिस वालों के लिए। और साहित्य हिंदी भाई आपकी यूपी पुलिस में कम से कम 6 से 7 नंबर ये पूछी जाती है। और यही पूछे जाते हैं कवि की रचना, उनके उपनाम और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ एकदम क्वेश्चन क्लास में ही याद करवा दूंगा। ये मेरा वादा होगा कि एक भी सिंगल बच्चे ये नहीं बोलेगा वीडियो देखने के बाद ही क्वेश्चन याद नहीं हुए या समझ में नहीं आया। तो भाई ये मेरा वादा होगा क्लास में ही क्वेश्चन याद कराने का, ठीक है दोस्तों। और भाई माफ़ी चाहेंगे आपसे कि आज बहुत दिन बाद क्लास हो रही है। सॉरी दोस्तों यार, माफ़ कीजिएगा, हमको बहुत बड़ी गलती हो गई यार हमसे, इस वजह से यार सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। तो चलो तो भाई अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट और अपने चलते हैं अपनी क्वेश्चनों की ओर। पीडीएफ लेके आया हूँ भाई, यहीं समझा दूंगा आपको, आप टेंशन मत लेना यार। बहुत अच्छे अच्छे तरीके लेके आया हूँ यार। देखिए भाई आपका देखो कौन है, हाँ ये रहा। देखो भाई, पहला है आपका आदि कवि का उपनाम, यानी कि वाल्मीकि जी जो कवि हैं उनका उपनाम है आदि कवि। आदि कवि वाल्मीकि जी का क्या है आपका, आदि कवि। तो भाई इसकी तो मेरे पे भी ट्रिक बननी नहीं, इसकी मैं लास्ट में दूंगा ट्रिक आदि कवि की, क्योंकि वो भाई इसकी थोड़ी बनानी पड़ेगी। अगले पे देखो तुम, इसे छोड़ो अभी। आपका है अपभ्रंश का वाल्मीकि, इसका है भाई आपका स्वयंभू। स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि का है स्वयंभू। देखो भाई, कवि जो है आपके स्वयंभू, उनका उपनाम है अपभ्रंश का वाल्मीकि। इन्होंने ये उपनाम दिया था। तो भाई इससे देखो याद कैसे रखोगे, स्वयं। स्वयं क्या होता है भाई आपका, स्वयं स्वयं बोलता है आपका अपने आप को, यानी कि खुद, यानी कि तुम, यानी कि मैं खुद। जैसे मैं हूँ, मैं स्वयं ही हूँ, यानी कि आप, अपने आप। अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश क्या होता है, अपभ्रंश में क्या हो रहा आपका, आपका क्या रहा, आप आ रहा, नहीं अपभ्रंश। भाई अपभ्रंश आ रहा, अप में आ लगा दो, बीच में आ के बाद आ का डंडा लगा दो, यानी आप बन गया। यानी कि स्वयं क्या होता है, स्वयं अपने आप ही तो होता है, यानी आप खुद। यानी कि स्वयं क्या होता है, स्वयं आप ही तो होते हैं, खुद ही तो होते हैं। इसे केवल ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल है भाई। ठीक है भाई, अगले पे चलते हैं। देखो क्या कहता है, हिंदी का प्रथम कवि कौन, मतलब कि हिंदी का प्रथम कवि उपनाम किस कवि ने दिया, ये दिया आपके सरहप्पा। भाई सरहप्पा ने दिया। अब देखो इसे भाई याद कैसे रखोगे, सर। सर क्या होता है भाई आपका, सिर। सिर भाई, सिर जो होता है आपके सिर, सिर के ऊपर आपके काले बाल भी आते हैं, सिर पूरी खोपड़ी, ये क्या होता है आपका सिर ही है। सिर है भाई ये आपका सिर। और हिंदी का प्रथम कवि, भाई प्रथम, प्रथम पूछ रहा, प्रथम कवि, प्रथम हिंदी का प्रथम कवि उपनाम भाई। प्रथम कवि, प्रथम। भाई आपके जो शरीर की शुरुआत है वो कहाँ से होती है, प्रथम। प्रथम सिर से ही तो होती है शुरुआत। भाई शुरुआत तो आपकी सिर से ही होती है, एंड आपका पैरों पे होता है, यानी पैर के पंजे पे आपका एंड होता है। शुरुआत यानी शुरुआत सिर काय से होती है, सिर से होती है, यानी प्रथम। प्रथम यानी कि प्रथम शुरुआत आपकी काय से होती है, आपके शरीर की। तो भाई ये होती है आपकी सर से, यानी सिर से ही तो होती है। तो प्रथम में आपका क्या आता है, सिर ही तो आता है, सर यानी सरहप्पा। पर हिंदी का प्रथम कवि उपनाम जो दिया वो कवि कौन से ने दिया, सरहप्पा ने दिया। तो इसे ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल है भाई। ठीक है भाई, देखो अगले पे चलते हैं। देखो ये वाले जो है बहुत सारे नाम है, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे ये वाले। भाई ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि भाई कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा, एक दो ऐसे बीच में आएंगे, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, अगले देखो तुम, देखो भाई, मैथिली कोकिल और अभिनव जयदेव, ये यानी कि यह आपके उपनाम ही किसने दिया, ये दिया आपका विद्यापति जी ने। विद्यापति जी ने। देखो भाई विद्यापति, विद्यापति क्या होता है आपका, देखो भाई विद्या, विद्या होती है आपकी, क्या होती है विद्या, विद्या होती है आपका ज्ञान, जो आप ज्ञान प्राप्त करते हो, यानी कि विद्या। भाई आप क्या करते हो, विद्या प्राप्ति तो करते हैं, यानी विद्या आप क्या करते हो,
प्राप्त करते हो। और जब आप विद्या प्राप्त कर लोगे भाई, जब जैसे कि आप में बहुत सारा ज्ञान आ गया, यानी कि विद्या ज्ञान आ गया आप में बहुत सारा, और आप हर चीज़ में माहिर हो गए, तो सब आपकी क्या करेंगे, जय जय ही तो करेंगे। तो भाई उसमें तो बहुत सारा ज्ञान है, उसमें तो भाई बहुत सारा इंटेलिजेंस है, तो आपकी सब क्या करेंगे, यानी जय करेंगे, यानी जयदेव। जैसे क्या बनेगा आपका, जयदेव। जयदेव। भाई जब आप में विद्या विद्या बहुत सारी आ जाओगी, तो आप क्या करोगे, आपकी सब जय जय तो करेंगे, यानी जय जय करेंगे आपकी सब, यानी कि विद्या ज्ञान आ जाएगा आप में, आपके सब क्या करेंगे, जय जय करेंगे। ठीक है भाई, इसे ऐसे याद रख सकते हो कि सिंपल है। ठीक है भाई, अगले पे चलते हैं। देखो भाई, प्रथम सूफी कवि, प्रथम सूफी कवि उपनाम है, ये दिया आपका ऐसाइत ने। भाई प्रथम सूफी, सूफी से क्या बनेगा आपका, सूफी से बना दो भाई साफ, साफ सफाई, यानी कि साफ सफाई, साफ सुथरा, यानी कि प्रथम सूफी कवि, सूफी से क्या बनेगा आपका साफ। और ऐसाइत, ऐसाइत में आकाट तो यानी कि साहित, साहित से क्या बनेगा आपका शांति। भाई साहित्य शांति एक से सही लगे, शांति, साहित्य से बन भाई शांति बना दो। और तुम्हें पता, जहाँ पे साफ़ सुथरी जगह होंगी वहाँ पे शांति मिलती है आपको। जैसे भाई अब कहीं गंदी जगह तुम बैठे वहाँ तो बदबू मिलेगी, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अशांति मिलेगी। लेकिन जहाँ बहुत ही साफ़ सुथरी जगह होती है वहाँ तो आपको शांति ही मिलती है। तो इसे केवल ऐसे याद रख सकते हो भाई, सिंपल है ना। अगले पे चलते हैं। देखो भाई, मलिक मोहम्मद, ये तो भाई जायसी नाम, ये तो सबको पता, मलिक मोहम्मद जायसी, ये तो बहुत सिंपल आ गया भाई। मलिक मोहम्मद जायसी इसका पूरा नाम है, मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी उपनाम मलिक मोहम्मद का ही है, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी इसका पूरा नाम जो है। ये तो इसे ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल है। और जो मैंने आपको बताया है, जो इतने सारे आएंगे आपको खुद याद रखने पड़ेंगे, एक दो जो बीच में आएंगे। ठीक है भाई, अगला देखो तुम, जड़िया कवि नंददास। ये देखो भाई, जड़िया कवि उपनाम किसने दिया, ये आपका नंद दास ने दिया भाई। जड़िया, जड़िया से क्या बनेगा आपका सड़िया, जड़िया से क्या बनेगा आपका सड़िया। सड़िया बोलते हैं सड़ने को, भाई सड़िया किसे बोलते हैं, सड़िया, यानी कि कुछ चीज़ सड़ रही है, सड़िया बोलते हैं सड़ने को। उस नंद, नंद से नंद का क्या बन गया गंध, ने हटा दो, यानी कि गंध, गंध। और जहाँ पे भाई कुछ चीज़ सड़ती है वहाँ पे तो गंदी आती है, तुमको पता है। जहाँ जहाँ पे सब चीज़ें यानी कि कुछ चीज़ सड़ती है तो वहाँ क्या आती है, बहुत ज़्यादा गंध आती है। यानी इस जड़िया कवि उपनाम किसने दिया, नंददास जी ने। ठीक है भाई, नंददास जी। ठीक है भाई, इसे ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, इनका उपनाम है, यानी कि जड़िया कवि उपनाम नंददास जी का है, इसे ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है भाई, अगला देखो भाई, रस खान उपनाम किसका है, ये है सैयद इब्राहिम का। देखो भाई, रस खान, रस खान भाई इब्राहिम। हिम, हिम क्या होती है, हिम क्रीम, हिम क्रीम होती है आपकी आइसक्रीम, यानी हिम, हिम क्या होती है, हिम क्रीम आपकी आइसक्रीम होती है। ठीक है भाई, हिम क्रीम क्या होती है आपकी आइसक्रीम। तकदीर वाला आपने मूवी देखी होगी, उसमें हिम क्रीम का तो खान कितनी खावा है, जो ऊपर से हिम नजर आते हैं। तो भाई हिम क्या होती है, हिम, हिम क्रीम यानी आइसक्रीम होती है। राइट, तुम्हें पता आइसक्रीम खाने में क्या आता है, मज़ा आता है। यानी रस खान से क्या बनेगा आपका खाना, खाना खाने में और रस, रस यानी रस होता है मज़ा, यानी कि हिम क्रीम खाने में क्या आता है, बहुत ही ज़्यादा रस यानी मज़ा आता है। ठीक है भाई, इसे ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल है भाई, हो गया होगा याद। और देखो फिर आ गया ये वाला क्वेश्चन, इसे जो बहुत सारे नाम आ रहे हैं इन्हें तुम्हें याद करने पड़ेंगे भाई। ठीक है, या इनके तुम तरीके बनाते हो, एक कक्कू लिख के तो बना दियो। ठीक है भाई, अगला देखो तुम, सुकविन के सरदार उपनाम है तुलसी और गंगा। देखो भाई, इसे याद कैसे रखोगे, तुलसी, भाई तुलसी में आप तू काट दो, तू, तू काट दिया आपने, क्या बनेगी लस्सी, लस्सी, लस्सी बोलते हैं, यानी लस्सी, लस्सी, लस्सी देखिए आपने, लस्सी पीते भी होंगे भाई, लस्सी। और जब आप लस्सी पीते हो, लस्सी पी के आपको क्या मिलता है, सुख, यानी सुख मिलता है, सुख, सुख में चैन मिलेगा भाई, मज़ा आ गया, यानी कि मज़ा आ गया। आपके सर का दर्द खत्म हो जाता है, यानी सर, सरदार से क्या बनेगा सर। लस्सी पीते ही आपके सर में जो सारा बोझ रहा है एकदम एकदम उतर जाता है, लस्सी पीते ही आपको क्या मिलता है, सुख मिलता है, एकदम सर का दर्द भी ठीक हो जाता है। दूसरा है गंग, गंग से क्या बनेगा आपका गंगा, भाई गंगा। और तुम्हें पता, गंगा में आप जब देखो है, गंगा बहुत ही ज़्यादा पवित्र नदी है। तुम्हें पता, जब आप गंगा जी में नहा लेते हो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, पाप धुल जाते हैं तो तुम्हें क्या मिलता है, सुख ही मिलता है भाई, बहुत ही ज़्यादा सुखी मिलता है। जब तुम गंगा जी में नहा लेते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, बहुत ही ज़्यादा सुखी तो मिलेगा। ठीक है भाई, इसे ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल है ना। तो अगले पे चलते हैं हम, ये पार्ट 1 है भाई आपका, पार्ट 2 अगली क्लास में करवाएंगे, क्योंकि भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे हैं भाई। हिंदी साहित्य बहुत बड़ा है ना, आपके 6 से 7 क्वेश्चन भाई पक्का बनते हैं। और मैं आपको पूरा साहित्य ऐसी ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा, टेंशन मत लो यार आप। ठीक है, अगला देखो तो, रहीम,
भाई रहीम, रहीम तो इसमें भी आ रहा, रहीम इसमें भी आ रहा। दूसरा तरीका ये है हिम। हिम क्या होता है? हिम होती है आइसक्रीम, और आइसक्रीम को क्या कहते हैं? खाने वाला, यानी खाते तो हिम क्रीम, यानी हिम को क्या कहते हैं? हिम को क्या कहते हैं? खाते तो, यानी हिम क्रीम खाने वाला। ठीक है भाई, इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। लेके चलते हैं महापात्र। भाई महापात्र, महा क्या होता है? यानी महान। महा से क्या बनेगा आपका? महान। भाई महा से क्या हो गया? बन गया आपका महान। और नरहरि, हरि क्या होते हैं? हरि होते हैं आपके भगवान जी। भाई पहली कई क्लासों में बताया, यानी कि हरि क्या होते हैं? हरि होते हैं आपके भगवान जी। और तुम्हें पता भगवान जी तो भाई आपके महान ही थे, बहुत ही ज़्यादा। भाई आपके भगवान जी कैसे थे? महान ही थे। यानी कि नरहरि बंदीजन किस उपनाम, यानी कि महापात्र, महापात्र उपनाम किसका है? नरहरि बंदीजन का। इसे ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है भाई, अगले पे चलते हैं। देखो देखो भाई अगले पे, ब्रह्मा और बीरबल, यह है उपनाम महेश दास जी का। ठीक है भाई, देखो ब्रह्मा और बीरबल। ब्रह्मा, भाई तुम्हें पता ब्रह्मा, ब्रह्मा जी क्या है? भगवान जी। भाई ब्रह्मा भगवान जी तो है हमारे भगवान जी। और भगवान जी में क्या है? बल है बहुत ज़्यादा, यानी बीरबल। ब्रह्मा जी में क्या है? बहुत ज़्यादा बल है, यानी कि बीरबल। बीरबल यानी कि ब्रह्मा जी में बहुत ज़्यादा बल है। अब ब्रह्मा जी में बहुत ज़्यादा बल है, तो ये सबके क्या कर देंगे? यानी मैं काट दो महेश में, और है का बना दो होश, यानी कि होश। महेश में क्या बन छुप रहा आपका? होश, यानी कि ओ का डंडा यहाँ लगा दो, यानी महोश। महोश से क्या बन गया? यानी होश। मैं काट दो होश। और तुम्हें पता ब्रह्मा जी में बहुत ज़्यादा बल है, जो भी कोई गलत काम करता है तो ब्रह्मा जी उनका क्या कहते हैं? उनके होश उड़ा देते हैं भाई। उनके होश क्या कहते हैं? एकदम उड़ा देते हैं। ठीक है, पीछे से केवल याद रख सकते हो। अगले पे चलते हैं। कठिन काव्य का प्रेत। भाई कठिन काव्य का प्रेत, प्रेत क्या होता है? यानी भूत प्रेत। भूत प्रेत आत्माएं वैसे तो रहती ना, पर कहते ना है कि आत्माएं। और भाई केशव, केशव में क्या आ रहा आपका? के हटा दो सौ, सौ बन गया सौ। सौ क्या बोलते हैं सौ बोलते हैं मरे हुए इंसान को, यानी जिसकी मृत्यु हो जाती है मरे हुए इंसान को, उसका क्या होता है? सौ होता है सौ, यानी कि केशव। और तुम्हें पता जब आदमी मर जाता है उसका सौ होता है तो वो क्या बनता है? प्रेत, यानी कि आत्मा ही तो बनता है उनकी आत्मा, यानी कि आत्मा भूत प्रेत बन जाता है वो जब उस भाई इसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं ना कि भाई उसकी आत्मा 8-10 दिन तक घूमेगी, यानी कि 8-10 दिन तक वो भूत बना रहेगा। कह रहे हैं ना ऐसा, बहुत से लोग कहते हैं भाई। ठीक है भाई, कि उसका शव ऐसे ही रहेगा, वो भूत प्रेत बन जाएगा। ठीक है, इसे ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल है ना भाई। अगले पे देखते हैं पुराने पथ के पाथिक। भाई है आपका मती राम। राम, राम क्या है? राम तो भाई सबको पता, राम प्रभु श्री राम। अब भाई पुराने पथ, पथ क्या है? पथ है आपका रास्ते को बोलते हैं पथ, रास्ता। रास्ते को भाई पथी तो बोलते हैं। पथिक, पथिक से क्या बनेगा? पथिक के हटा दो और रे लगा दो पत्थर, यानी कि पत्थर बन गया पत्थर। और तुम्हें पता पत्थर पे राम का नाम लिख के क्या बनाया था? रास्ते तो बनाया था, यानी पुल बनाया था, रास्ता जिस पे श्री राम का नाम लिखा था पत्थरों पे, और राम लिख के क्या बनाया था? यानी कि रास्ते तो बनाया था, पुल बनाया था, जिससे उन्होंने पुल पार करा था। सभी उतने राम के जो भी भक्त थे, सभी वानरों ने मतलब कि पुल बनाया था, जितने भी उनके भक्त थे उसमें पत्थरों पर राम नाम लिख के तो रास्ते तो बनाया था। इसे ऐसे याद रख सकते हो, यानी मती राम। ठीक है भाई, अगला देखो, इस वाले को तुम खुद रखियो, ये इसमें बहुत सारे हैं। ये देखो अगला, रसलीन। रसलीन उपनाम किसका है? भाई सैयद गुलाम नबी का। भाई देखो इसे याद कैसे रखोगे? गुल, गुल में क्या बन गया आपका? मैं हटा दो मैं, यानी कि गुलाल। भाई गुलाल, होली वाला गुलाल। जब तुम होली में गुलाल उड़ाते हो, और जब तुम होली में गुलाल उड़ाते हो तो भाई जब आप होली खेलते हो तो गुलाल उड़ाते हो, तो होली खेलते हो आप रस में लीन हो जाते हो, यानी लीन, लीन होता है यानी खो जाना। होली में एकदम खो जाते हो, बहुत सारे रंग उड़ाते हो और मजे लेते हो। ऐसे रस, रस क्या है? रस है आपका मजा, रस आपका मजे को ही तो बोलते हैं, आनंद को। तो बहुत ज़्यादा आनंद लेते हो जब होली में आप गुलाल उड़ाते हो, तो बहुत ज़्यादा रस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आनंद लेते हो होली में। ठीक है भाई, इसे ऐसे याद रख सकते हो। क्या सिंपल एंड साधारण तरीके। अगले पे चलते हैं, नागरीदास। नागरीदास है भाई आपका उपनाम, ये है महाराज सावंत सिंह का। भाई नागरी, नागरी, नागरी क्या है भाई आपका? नागरी से बन गया भाई, नागरी से क्या बनाऊँ आपका? एक सेकेंड, इसकी क्या तरीका बनाऊँ? महाराजा सावंत, साहू, साहू से बन गया आपका क्या? हाँ, इसका बनाओ, साहू से बन गया आपका भाऊ। भाऊ बोलते हैं आपका दाम को। भाई साहू, साहू क्या होता है? साहू का उल्टा हो गया भाऊ। और भाऊ किसे बोलते हैं? भाऊ बोलते हैं आपका दाम को, यानी कि रेट, रेट दाम को। और नागरी से बन गया आपका
आ का डंडा हटा दो और नगर, नगर यानी कि शहर, शहर बन गया भैया आपका शहर। अब भाव, और शहरों में तुम्हें पता ज़मीनों के भाव कैसे चढ़ते हैं, एकदम बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा आपके, तुम्हें पता, जो आप शहर में रहते होंगे तो तुम्हें पता भाई शहरों में ज़मीन के भाव यानी कि रेट बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं। तो इसे केवल ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल एंड साधारण तरीके। भाई अगले पे चलते हैं। भाई नियाज उपनाम किसका है, ये आपका सदासुख लाल जी का। नियाज, नियाज का बना दो, नया का बना दो लै यानी कि लियाज। लियाज बोलते हैं आपका शर्म को यानी कि इज्जत को, इज्जत को बोलते हैं, सॉरी इज्जत को। भाई लियाज किसे बोलते हैं, लियाज बोलते हैं आपकी इज्जत को, इज्जत को। ठीक है भाई, लियाज, लियाज को किसे बोलते हैं, इज्जत को। और तुम्हें पता, जब तुम्हारी कोई बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता है तो तुम्हें क्या मिलता है, सदा, हमेशा यानी कि सुख ही तो मिलेगा, सुख यानी कि चैन मिलेगा, हमेशा सदा सुख ही मिलेगा, सदैव यानी कि सदा से सदैव, सदा बोलते हैं सदैव को यानी हमेशा, हमेशा तुम्हें चैन ही मिलेगा। जो भी व्यक्ति आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत यानी कि लिहाज रखेगा, इज्जत करेगा, तो बहुत ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा चैन ही तो मिलेगा, यानी कि सदा, सदा हमेशा यानी कि तुम्हें सुख ही मिलेगा। ठीक है भाई, इसे ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल है ना भाई। अगला देखो भाई, सितारे हिंद और भारतेंदु के विद्या गुरु, ये है आपके शिव प्रसाद। ठीक है भाई, ये क्या है, ये आपके शिव प्रसाद जी। इसे अब देखो भाई, याद कैसे रखोगे भाई, भारतेंदु के विद्या गुरु, विद्या गुरु, विद्या गुरु तुम्हें बताया था यानी विद्या के गुरु। भाई विद्या के गुरु क्या होते हैं, विद्या के गुरु क्या होते हैं, आपके टीचर ही तो होते हैं, टीचर, टीचर होते हैं विद्या के गुरु, टीचर। टीचर, टीचर तुम्हें पता भाई, टीचर, टीचर तो हमारे लिए भगवान जी का ही रूप होते हैं। भाई टीचर हमारे जो भाई मतलब हमारे अध्यापक होते हैं, टीचर वे हमारे भगवान जी तो हैं भाई, वे हमें अच्छाई का रास्ता दिखाएंगे और हमें ज़िंदगी में सक्सेस बनाएंगे, वे तो हमारे लिए भगवान ही है। और शिव, शिव क्या है, शिव भी तो हमारे भगवान जी है। भाई शिव क्या है, शिव जी भी तो हमारे भगवान जी हैं, वे भी तो हमारे भगवान जी हैं शिव, यानी कि ऐसे याद रख सकते हो, शिव, शिव क्या है, भगवान। और विद्या के गुरु, विद्या के गुरु यानी टीचर, वे भी तो हमारे भगवान जी हैं। इसे केवल ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है भाई, सिंपल है ना। अगले देखो भाई, हिंदी ये इतना बड़ा है, जो आपको खुद रटना होगा। ठीक है भाई, इसे खुद याद कर लियो। अगला देखो तुम, प्रेम घन। भाई प्रेम घन, प्रेम घन उपनाम किसका है, बद्री नारायण चौधरी जी का। ठीक है भाई, प्रेम घन, प्रेम यानी कि प्रेम, जो घना, जो घना प्रेम करता है, घना प्रेम यानी कि घना प्यार करता है। तुम्हें पता, तुम सबसे ज़्यादा घना प्यार किससे करोगे, या तो अपने माँ बाप से करोगे या अपनी घरवाली से करोगे। ठीक है भाई, सबसे पहले तो भाई, अब तो ज़्यादातर कोई माँ बाप से करते ही नहीं, अपनी घरवाली से ही करता है, यानी कि अपनी बंदी से करता है। यानी कि बदरी से क्या बन गया आपका, बंदी, बंदी, बंदी बोलते हैं लड़की को। नारा, नारा से पर क्या बन गया आपका, नारी, नारी भी आपका लड़की को बोलते हैं, औरत को बोलते हैं, यानी नारी, लेडीज को बोलते हैं, महिलाओं को, कन्या को बोलते हैं नारी। ठीक है भाई। और प्रेम, भाई तुम्हें पता, सबसे ज़्यादा घना प्रेम तुम किसे करोगे, अपनी बंदी को तो करोगे, बंदी को यानी कि नारी को ही, यानी सबसे ज़्यादा प्रेम, अब सबसे ज़्यादा घना प्रेम किसे करोगे, अपनी नारायण यानी बंदी को ही करोगे। तो इसे केवल ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है भाई, सिंपल एंड साधारण तरीके। और ये था आपका पार्ट 1 भाई, ये था आपका पार्ट 1। और पार्ट 2 लाएंगे हम कल, क्योंकि भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनमें मेरी हवाली कल की बोलते बोलते सांस चढ़ रहा है भाई मुझे अभी। ठीक है भाई, ये थे अभी आपके बहुत सारे हैं ये, ठीक है भाई, ये थे आपके इतने हैं, यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे हैं, सेकंड पार्ट में कवर करेंगे इन्हें हम। ठीक है भाई दोस्तों, और हमारी बहुत दिन बाद वीडियो आई है, तो सॉरी, हम माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करिए, और समझ में आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों को भाई शेयर जरूर करिए, क्योंकि भाई वीडियो में बहुत मेहनत लग रही है यार बनाने में। तो भाई कर दियो अपने दोस्तों को शेयर, समझ में आ गई हो तो कर दियो लाइक वाइक। ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों, ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, टाटा।